एवरीवन, हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है बेसिकली शर्म, एक तरीके का कलंक बोले तो इग्नोमिनी का मतलब कलंक हो गया। सिनोनिम देख लेते हैं। डिस्ग्रेस कह सकते हैं, डिसऑनर कह सकते हैं, आप इसके लिए ब्लैक शीप कह सकते हैं, आप इसके लिए स्टिग्मा कह सकते हैं, आप इसके लिए ह्यूमिलिएशन भी कह सकते हैं और एम्बैरसमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंडिजिनस। इंडिजिनस में वर्ड इंडी जो है वो इंडिया जैसा लग रहा है, कोई चीज़ अपने भारत में बनी है ना, यही बनी है। तो इंडिजिनस का मतलब ही होता है बेसिकली, मैंने सिर्फ एक ट्रिक बताई है, मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया, ठीक है। अदरवाइज़ मत लेके जाना कि हर वर्ड में आप ऐसे लगा दो, नहीं। इंडिजिनस का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ लोकल है, कोई चीज़ डोमेस्टिक है, कोई चीज़ जो है यहीं की है, ठीक है, नेटिव है वो चीज़, कहीं बाहर से नहीं आई है, यहीं की है। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनवील्ड। अनवील्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को सामने लेके आना। वील का मतलब घूंघट होता है, तो वो कोई चीज़ छुपी होती है। तो अनवील्ड का मतलब क्या हो गया, वो चीज़ सामने है, तो डिस्क्लोज कर देना, किसी चीज़ को रिवील कर देना, डाइवर्ज कर देना कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए अनअर्थ कह सकते हैं, अनकवर कह सकते हैं, ओपननेस कह सकते हैं, ब्रिंग टू लाइट कह सकते हैं, अनड्रेस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है दो ईडियम फेमस हैं बहुत ज़्यादा, किसी के सीक्रेट को आपने एक्सीडेंटली सामने लेकर आए हैं, टू लेट गेट आउट ऑफ द बैग और स्पिल द बीन्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। और नियर बाय सिनोनिम में ना, हमने किसी चीज़ को लाइट में लेकर आए हैं, प्रकाश में लेके आए हैं, तो सिनोनिम देख लेते हैं। किसी चीज़ को, कोई चीज़ जो है क्लियर कर दी हमने सामने लाके, ठीक है। तो क्लियर के सिनोनिम देख लेते हैं। हम इसके लिए एक्सप्लिसिट कह सकते हैं, ल्यूसिड कह सकते हैं, लिम्पिड कह सकते हैं, पेल्यूसिड कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल कह सकते हैं, रेडियंट कह सकते हैं, कोई चीज़ चमक रही है सामने, ल्यूमिनस भी बोल सकते हैं। ओके जी। अनइक्विवोकल बोल सकते हैं, अनएम्बिगुअस बोल सकते हैं। बट नियर बाय सिनोनिम ऑफ द अनवील्ड, नॉट एग्जैक्ट, नियर बाय, ओनली नियर बाय। ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ को असेंचुएट करना, अंडरलाइन करना, इटैलिसाइज करना, किसी चीज़ को बोल्डन करके दिखा रहे हैं आप, सामने लेकर आए हैं आप, मतलब जोर दे रहे हैं बेसिकली किसी चीज़ पे। एम्फेसाइज कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं। एल्बेट स्ट्रेस का एक मतलब चिंता करना भी होता है, बट स्ट्रेस का दूसरा मतलब किसी चीज़ पे जोर देना भी होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिपेंड ऑन। ये फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बेसिकली किसी पे निर्भर कर रहे हैं आप। तो इसके लिए काउंट ऑन कह सकते हैं, बैंक ऑन कह सकते हैं, रिलाई ऑन कह सकते हैं, हिंज ऑन कह सकते हैं। ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है कि बेसिकली कोई चीज़ जो है ना बढ़ती ही चली जा रही है, विस्तार होता चला जा रहा है। तो हम इसके लिए जो है एस्केलेट कह सकते हैं, इंक्रीज कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है सोर कह सकते हो, सर्ज कह सकते हो, स्पाइक कह सकते हो, स्नोबॉल कह सकते हो। आप इसके लिए जो है स्पाइरल कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है स्पाइक कह सकते हैं, आप इसके लिए हाइक कह सकते हैं, बेलूनिंग कह सकते हैं, मशरूमिंग कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हैं, एक्सपेंड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है इंक्रीज कह सकते हैं, शायद मैंने बोल दिया। आप इसके लिए डेवलप कह सकते हैं, फ्लरिश कह सकते हैं, आप इसके लिए ग्रो कह सकते हैं, कोई चीज़ बढ़ रही है बेसिकली। ठीक है। आप इसके लिए और क्या बोल सकते हो, ऑगमेंट बोल सकते हो, ऑगमेंट रही है, ऑगमेंट भी बोल सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ नज। नज का मतलब स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में जब अपन अपने फ्रेंड को बोलते हैं, अरे अरे ऐसे कोई नहीं मार के बोलते हैं, अरे अरे तू देख 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 क्या हो रहा है, ऐसा ना, किसी को बेसिकली एक्टिवेट कर रहे हो। ठीक है। तो नच का मतलब होता है एक्टिवेट करना, स्टीयर अप कह सकते हैं आप इसके लिए जो है, प्रोवोक कह सकते हैं, पोक कह सकते हैं, इंसिनियरी कह सकते हैं। माचिस की तीली का काम कर रहे हैं आप, बेसिकली भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। किंडल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो इंसाइट कह सकते हैं, इंस्टिगेट कह सकते हैं, ट्रिगर कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिप्रोचमेंट। रिप्रोचमेंट जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक है जी। तो रिप्रोचमेंट का मतलब होता है रिश्तों को सुधारना बेसिकली। जैसे कि हमारा चाइना के साथ अगर रिश्ते हमारे ख़राब हैं, या हमारे किसी इंसान के साथ पर्टिकुलरली किसी के साथ हमारी दोस्ती ख़राब हो गई, कुछ भी हो, तो हम उसमें रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, है ना। चल लड़ाई लड़ाई बंद कर, चल दोस्ती कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो रिकॉन्सिलिएशन, रिप्रोचमेंट बेसिकली। तो रिप्रोचमेंट का मतलब ये होता है रिकॉन्सिलिएशन कर लेना, फ्रेंडशिप कर लेना, एफिनिटी आप कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए अकॉर्डेंस कह सकते हैं, आप इसके लिए अग्रीमेंट कह सकते हैं, आप इसके लिए हार्मोनाइजेशन कह सकते हैं, हार्मनी से आया। आप इसके लिए ट्रैंकुलाइजेशन कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है सेरेनिटी कह सकते हैं, आप इसके लिए फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं। ठीक है। और एक ईडियम होता है CI to I, वो भी बोल सकते हो। ठीक है। ये तो है नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म दोनों साथ में मिलके देख लेते हैं। ठीक है जी। तो हम इसके लिए मिटिगेट कह सकते हैं, किसी के दर्दों को कम कर दिया है आपने, मिटिगेट कह सकते हैं, रिड्यूस कह सकते हैं, लेसन कह सकते हैं, डिमिनिश कह सकते हैं।
एमेलियोरेट कह सकते हैं, लल कह सकते हैं, एले कह सकते हैं, एस्युएज कह सकते हैं, आप इसके लिए पेलिएट कह सकते हैं, प्रोपिशिएट कह